अऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्सा मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बाद फ़इन्न ख़ैरल हदीसि किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदयु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन तुतीउहु फहतदू। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाअत मलाइकतुन इलन नबिय्यि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हुवा नाइमुन फ़क़ाल बाज़ुहुम इन्नहु नाइमुन व क़ाल बाज़ुहुम इन्नल ऐना नाइमतुन वल क़ल्ब यक़ज़ान। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अता मुहम्मदन फ़क़द अता अल्लाह व मन असा मुहम्मदन फ़क़द असा अल्लाह। औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हर किस्म की हम्दो सना अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए, जिसके कब्ज़ा कुदरत के अंदर हर जानदार की जान, हर जी रूह की रूह और हर सांस लेने वाले का सांस है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम आकाए दो जहां मदनी ताजदार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम की ज़ाते अथर पर, जिन्होंने हमें दुनिया और आखिरत में कामयाबी का तरीक़ा और सलीका सिखा दिया। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबीना मुहम्मदिन। मुअज़्ज़ज़ सामीने किराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को ज़मीन पे अपना नायब और ख़लीफ़ा मुकर्रर करके भेजा और इंसान की तरबियत के लिए, इंसान की इस्लाह के लिए, ताकि वाकई वो ज़मीन पे अल्लाह का नायब और ख़लीफ़ा बन के ज़िंदगी गुजार सके। अल्लाह पाक ने हदायत का एक मुकम्मल इंतज़ाम फरमाया और उसके लिए आसमान से सहाइफ़ आए। जब अल्लाह पाक ने आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पे मबूस फरमा दिया फ़इम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन, हमारी तरफ से तुम्हें हदायत पहुँचती रहेगी। फ़मन तबिया हुदाया फ़ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून,
जिसने हमारी हदायत की पैरवी की उस पे ना तो कोई खौफ होगा और ना वो गमज़दा होंगे। और दूसरा इंतज़ाम जो किया वो अम्बिया का सिलसिला था, जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ और यके बाद दीगरे कमोबेश 1,24,000 अम्बिया तशरीफ़ लाए। सबसे आखिर में नबी आखिरुज़्ज़मां ख़ातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसहबिहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। अल्लाह पाक ने आपको ये शान बख्शी कि पूरी इंसानियत के लिए, पूरी कायनात के लिए नबी बना के भेजा। कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीया। अल्लाह पाक ने फरमाया कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ऐलान फरमा दीजिए, या अय्युहन्नास ए लोगो, इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीया, मैं तुम सब की तरफ अल्लाह की तरफ से रसूल बन के आया हूँ। और अल्लाह पाक ने फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो कमाल अता फरमाए कि रहती दुनिया तक कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान, आपकी शख्सियत, आपके मुकाम व मर्तबे का मुकाबला नहीं कर सकता। और हमारे लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आइडियल बना दिया, नमूना बना दिया। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, फरमाया तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसहबी वसल्लम की ज़िंदगी में बेहतरीन नमूना है। अगर कोई बाप है तो हज़रत फ़ातिमा ज़हरा के बाबा को देख ले, कोई बेटा है तो हज़रत अब्दुल्ला के बेटे को देख ले, कोई पोता है तो सरदार अब्दुल मुत्तलिब के पोते को देखे, कोई नवासा है तो अब्दे मनाफ के नवासे को देख ले, अगर कोई भाई है तो हज़रत सीमा के भाई को देख ले, अगर कोई बाप है तो हज़रत फ़ातिमा ज़हरा के बाबा को देखे, कोई दामाद है तो हज़रत अबू बकर सदीक़ और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के दामाद को देख ले, कोई ससुर है तो हज़रत अली और हज़रत उस्मान के ससुर को देख ले, कोई ताजर है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तजारत को देखे, ख़तीब है तो आपकी ख़ताबत को देखे, अदीब है तो आपके अदब को देखे, इमाम है तो आपकी इमामत को देखे, हत्ता कि कोई मज़दूर है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शेब अबी तालिब में और खंदक खोदते हुए देख ले, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बकरियां चराते हुए देख ले। अगर कोई सिपा सलार है तो ग़ज़वा बदर और ग़ज़वा उहद के सिपा सलार को देखे, अगर कोई फ़ातेह है तो फ़ातेह मक्का को देख ले, कोई बादशाह है तो रियासत मदीना के सलार को देख ले। गर्ज़ हर पहलू से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकम्मल आइडियल और नमूना है। इस मुकाम पे पहुंचा दिया, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, बेशक तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में बेहतरीन नमूना है। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे लिए आइडियल बना दिया, अब हमारे ऊपर भी ये ज़िम्मेदारी आयद होती है कि हम सिर्फ़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही आइडियल समझते हुए आपके पीछे चलें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा करें, आपकी इताअत करें। इसी में सारा दीन है, यही सारे दीन का खुलासा और निचोड़ है कि आपकी मोहब्बत तमाम मोहब्बतों से मुकद्दम हो और आपकी इताअत तमाम इताअत से मुकद्दम हो। अगर हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत को छोड़ के कोई अमल करेंगे तो अब अमल अल्लाह की बारगाह में काबिल कबूल नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ैसला आने के बाद अपना कोई फ़ैसला देंगे तो वो फ़ैसला काबिल कबूल नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्ज़ी के मुताबिक अगर हम अपनी मर्ज़ी को डाल लेंगे तो फिर दुनिया और आखिरत की कामयाबी हमारा मुकद्दर ठहरेगी। अल्लाह पाक ने फरमाया फ़ला व रब्बिका ला युमिनून, फरमाया तेरे रब की कसम ये मोमिन नहीं हो सकते, हत्ता युहक्किमुका फ़ीमा शजरा बैनहुम, यहाँ तक कि जब आप इनके दरमियान फ़ैसला कर दें, आपसे ये फ़ैसला करवाएं और फिर ला यजिदू फ़ी अनफुसिहिम हरजन मिम्मा क़ज़ैता, फिर आपसे फ़ैसला करवाने के बाद अपने दिल में कोई तंगी, कोई हर्ज भी महसूस ना करें। आपको फ़ैसल मान लें, आपसे फ़ैसला करवा लें, फिर फ़ैसले पे अमल करें, लेकिन सिर्फ खाली अमल नहीं बल्कि दिल की वुस्ती के साथ और दिल की फराखी के साथ, खुशी के साथ
आपके फ़ैसले पे अमल भी करें, फिर जाके ईमान मुकम्मल है। अपने मामलात में किसको फ़ैसल मानना है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। फिर फ़ैसला किससे करवाना है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। फ़ैसल भी मान लिया, फ़ैसला भी करवा लिया, अब उस फ़ैसले पे अमल भी करना है, अमल भी कर लिया, लेकिन दिल में अगर तंगी है तो अल्लाह पाक फरमाते हैं फिर भी मोमन नहीं। खुशी खुशी से उस बात पे अमल करना है, जो आपकी सुन्नत है, जो आपका पैगाम है, जो आपका दीन है, खुशी खुशी से उस पर अमल करना है, तब जाके ईमान मुकम्मल है। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जा रहे हैं, फ़रते जज्बात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ पकड़ा हुआ है और अर्ज़ किया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कायनात में अपनी जान के अलावा हर चीज़ से बढ़ के आपसे मोहब्बत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर तेरा ईमान अभी मुकम्मल नहीं हुआ, हत्ता कि अपनी जान से भी बढ़ के मोहब्बत करनी है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने फ़ौरन अर्ज़ की, आका अब मैं अपनी जान से बढ़ के आपको अज़ीज़ समझता हूँ। फरमाया, अलान या उमर, ए उमर अब तेरा ईमान मुकम्मल हुआ है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत सबसे बढ़ के, आपकी इताअत सबसे बढ़ के, आपको आइडियल बनाना है तो पूरी कायनात से बढ़ के। सुलह हुदैबिया के मौका पे आपने वाक़या सुना होगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को लेके निकले मदीना मुनव्वरा से। मक्का मुकरमा से तकरीबन 19 मील के फ़ासले पे कुफ़ारे मक्का की तरफ से रोक दिया गया, आप आगे नहीं आ सकते, आप उमरा नहीं कर सकते। पहले 3 लड़ाइयाँ हो चुकी हैं, ग़ज़वा बदर, ग़ज़वा उहद, ग़ज़वा खंदक, दुश्मनी चल रही है, आप उमरा नहीं कर सकते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम भिजवाया कि हम तो सिर्फ उम्रे की खातिर आए हैं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, लेकिन उनकी तरफ से ये ज़िद थी कि आप आगे नहीं आ सकते। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला को सफ़ीर बना के भेजा गया कि आप हमारी तरफ से ये मामला उठाएं कि हम सिर्फ उम्रा करने आए, उम्रा करके वापस चले जाएंगे। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला को रोक लिया गया और अफवाह ये फैला दी गई कि नाउज़ुबिल्लाह हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला को शहीद कर दिया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से बैत ली कि हम हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला का बदला लिए बगैर वापस नहीं जाएंगे। नहत्ते थे, असला लेके नहीं आए थे, लड़ाई की तैयारी से नहीं आए थे, लेकिन ईमानी जज्बा और गैरत और अल्लाह पे तवक्कुल इस कदर था कि हम हज़रत उस्मान का बदला लिए बगैर वापस नहीं पलटेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पे 1400 सहाबा ने बैत की, जिसको बैत रिज़वान कहा जाता है। अल्लाह पाक ने फरमा दिया, व रिज़वानुम मिनल्लाहि अकबर, कि अल्लाह उन बंदों से राज़ी हो गया, लक़द रज़ी अल्लाहु अनिल मोमिनीन इज़ युबायिउनका तहत शजरा। फरमाया कि जब ये आपसे दरख्त के नीचे बैत कर रहे थे तो अल्लाह इन बंदों से राज़ी हो गया। और अल्लाह की रज़ा सबसे बड़ी चीज़ है, व रिज़वानुम मिनल्लाहि अकबर, अल्लाह की रज़ा सबसे बड़ी चीज़ है। अगर अल्लाह की रज़ा मिल जाए, कुफ़ारे मक्का ने देखा कि ये बुज़दिल नहीं हैं, डरने वाले नहीं हैं, ये पीछे नहीं पलटेंगे, तो सुलह की तरफ माइल हुए, सुलह के लिए आ गए, अपनी शराइत लिखवा दी। आपने फरमाया जो शराइतें लिखवा लो, सारी अपनी शराइत लिखवा ली। तो जब शराइत लिख ली गई तो नीचे साइन करने की बारी आई, तो कुफ़ार का नुमाइंदा कहता है मैं साइन नहीं करूँगा। क्यों भाई, तू साइन क्यों नहीं करेगा? सारे मुतालबे तुम्हारे हैं कि आप इस साल वापस जाओगे, उम्रा नहीं कर सकते, अगले साल आओगे, आपकी शर्त मान ली, और अगले साल भी 3 दिन से ज़्यादा क़याम नहीं करोगे, ये भी मान लिया। और ये भी मान लिया कि अगर कोई मुसलमान हो के मक्का मुकरमा से मदीना मुनव्वरा आता है, आप इस बात के पाबंद हैं, आप उसे वापस मक्का भेजेंगे। लेकिन अगर कोई मदीना से भाग के मक्का आ जाता है तो हम इस बात के पाबंद नहीं कि उसे वापस भेजेंगे। ये इतनी सख्त शर्त ये भी मान ली, अब साइन क्यों नहीं करेगा? तो उसने कहा कि इस पे एक ऐसा लफ्ज़ है जिसको मैं नहीं मानता। क्या लफ्ज़ है? इसमें लिखा गया है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम आपको मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह तो मानते हैं, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं मानते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं इस वजह से इस पे दस्तखत नहीं करूँगा। अगर मैं साइन कर देता हूँ तो मतलब ये कि मैंने सारी ऊपर वाली तहरीर आपकी मान ली, तो
तो इसमें एक ऐसी बात है जिसको मैं नहीं मानता। और साथ उसने एक तारीखी जुमला कहा, उसने कहा लौ नकूलु इन्ना का रसूलुल्लाहि लत्तबाना का, अगर मैं कह दूं कि आप अल्लाह के रसूल हैं फिर आपकी पैरवी करनी पड़ेगी। ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल ये जुमला है। और कहने वाला एक काफिर, वो तो अपने जज्बात में कह गया, लेकिन हमें ये सबक दे गया कि अगर हम कह दें कि आप अल्लाह के रसूल हैं फिर अपनी नहीं चलती, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माननी पड़ेगी। लौ नकूलु इन्ना का ला रसूलुल्लाहि लत्तबाना का, अगर मैं कह दूं आप अल्लाह के रसूल हैं फिर आपकी माननी पड़ेगी, फिर तो ये सारे मामले ही हल हो गए, फिर हम आपको रोक ही नहीं सकते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह की खातर फरमाया मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला भी हूँ, मोहम्मद रसूलुल्लाह भी हूँ, किसी के मानने ना मानने से फ़र्क नहीं पड़ता। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला से फरमाया इसको मिटा दो। अर्ज़ की आका मेरा ईमान गवारा नहीं करता, मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखूँ फिर उसको मिटा दूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह की खातर मोहम्मद रसूलुल्लाह मिटा के मोहम्मद बिन अब्दुल्ला लिखवा दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सहाबा कराम के दिल में बहुत ज़्यादा गम है, गुस्सा भी है कुफ़ार पे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ैसला आने के बाद फिर किसी की कोई जुर्रत नहीं कोई बात कर सके। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त चाही। आप जब अपने खैमे में तशरीफ़ ले गए, इजाज़त मिली, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खैमे में दो जानू होके बैठे हैं, चेहरा उतरा हुआ है, परेशान है, और अर्ज़ की है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बात बताइए, अलस्ना अलल हक़ की, क्या हम हक़ पे नहीं हैं? फरमाया उमर हम हक़ पे हैं। अलैसु अलल बातिल, क्या काफर बातिल पे नहीं है, झूठ पे नहीं है? फरमाया हाँ वो झूठे हैं। अच्छा ये बताइए अगर हम मारे जाएं तो कहाँ जाएंगे? फरमाया उमर जन्नत में। अगर वो मारे जाएं तो कहाँ जाएंगे? फरमाया उमर जहन्नम में। फिर पूछा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर ये सुलह कैसी? कि सारी बातें उनकी मान ली गईं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यबना ख़ताब इन्नी रसूलुल्लाह, ओ ख़ताब के बेटे मैं अल्लाह का रसूल हूँ। यबना ख़ताब इन्नी रसूलुल्लाह, ख़ताब के बेटे मैं अल्लाह का रसूल हूँ। क्या मतलब कि मैं फ़ैसला ख़ुद नहीं करता, अल्लाह की मर्ज़ी से फ़ैसले हैं। और ये भी इसका माना है इन्नी रसूलुल्लाह, मैं अल्लाह का रसूल हूँ। जब मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मैंने फ़ैसला जब कर दिया, फिर आपकी समझ में आता है या नहीं आता, आपकी अक्ल उसको तस्लीम करती या नहीं करती, आपने उसको मानना है। बात फ़ौरन समझ आ गई और वापस पलटे इजाज़त लेके अपने खैमे में चले गए, रोना शुरू कर दिया, ज़ारों की तार रोते रहे। वजह क्या थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़ैसला आने के बाद उमर कौन होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस्तफ़सार करे, वजाहत तलब करे। इनकार नहीं किया, सिर्फ इस्तफ़सार किया है, वजाहत तलब की है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर ये सुलह कैसी? तो आपका फ़ैसला आने के बाद किसी के पास ये भी अथॉरिटी नहीं कि वो आपसे वजाहत तलब कर सके। आज हम कितने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन को बुला के बैठे हैं, कितने फ़रामीन से अमली तौर पे इनकारी हैं। ज़ुबान से हम इनकार नहीं करते, हम मानते हैं इस्लाम सच्चा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन सच्चे हैं, लेकिन हमारा अमल इनकार कर रहा है, हमारा अमल बता रहा है कि हम उस पर दिली तौर पे राज़ी नहीं हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी आखिरी उम्र में फरमाया करते थे कि मैंने बड़े बड़े गज़वात में शिरकत की और बड़े बड़े नेक अमल आगे बढ़ के किए, और मेरे दिल में ये होता था कि अल्लाह मेरी वो ख़ता माफ़ कर दे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़ैसला आने के बाद मैंने आपसे वजाहत क्यों मांग ली, कहीं मेरे अमाल बर्बाद ना कर दिए जाएं। ये हमारे लिए सबक है कि हम आपको मोहम्मद रसूलुल्लाह मानते हैं, काफर आपको मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मानते हैं, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पे अमल करते हैं। हम आपको मोहम्मद बिन अब्दुल्ला भी मानते हैं और मोहम्मद रसूलुल्लाह भी मानते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन मर्ज़ी अपनी चलाते हैं। ये हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ़ फरमा हैं, एक सहाबी आते हैं, हज़रत खल्लाद बिन राफ़े रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, नमाज़ पढ़ी, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, आपको सलाम किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम का जवाब दिया, फरमाया इरजी फसल्ली फ़इन्नका लम तुसल्ली,
वापस जाओ नमाज़ पढ़ो, तूने नमाज नहीं पढ़ी। फिर पलटे, फिर नमाज पढ़ी, फिर आए, फिर आपने सलाम का जवाब दिया, फरमाया इरजी फसल्ली फ़इन्ना कलम तुसल्ली, वापस जाओ नमाज़ पढ़ो, आपने नमाज नहीं पढ़ी। फिर गए, फिर नमाज़ पढ़ी, फिर आए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर वही कालिमात दोहरा दिए। फिर दो जानू होके बैठे, अर्ज़ की आका मुझे जैसी आती थी मैंने पढ़ ली, आप मुझे बता दीजिए कैसे पढ़नी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फ़रमाया, कितनी गलतियाँ थी हज़रत खल्लाद रज़ी अल्लाह तआला की नमाज में, सिर्फ़ एक, और वो सुन्नत थी। वो सुन्नत क्या थी? एतदाल नहीं था। मतलब रुकू से उठे हैं, अभी कमर सीधी नहीं हुई तो फिर सजदे में चले गए, सजदे से उठे हैं, अभी अज़ा अपनी जगह पे नहीं गए तो फिर अगले सजदे में चले गए, ये एतदाल नहीं था। और कोई ख़राबी नहीं थी नमाज में, यही एक कमी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब नमाज पढ़ो तो एतदाल के साथ नमाज पढ़ो, यानी जब रुकू से उठो तो कमर फिर बिल्कुल सीधी हो जाए, अज़ा अपनी जगह पे चले जाएं, फिर सजदे में जाना है। फिर इसी तरह दो सजदों के दरमियान है कि नमाज को आपने एतदाल से पढ़ना है, ये एक सुन्नत की कमी थी। और क्या फरमाया, इरजी फसल्ली फ़इन्ना कलम तुसल्ली, वापस जाओ नमाज पढ़ो, तूने नमाज नहीं पढ़ी। किस कदर अहमियत है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक एक फरमान और एक एक सुन्नत की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हैं हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुरैश के बुज़ुर्ग अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ लाए, परेशान बैठे हुए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप क्यों परेशान हैं, क्या बात है? तो आके कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बेटे की एक बात से परेशान हूँ। और वो अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला भी कौन थे? इल्म के पहाड़ थे, हिकमत के समंदर थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक महफ़िल में थे, कुछ लोग आए एक फ़ैसला लेके और कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान फ़ैसला कीजिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमर बिन आस से कहा, फरमाया या अमर इक्ज़ी बैनहुम, इनके दरमियान फ़ैसला कर दीजिए। अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके होते हुए मेरी ये जसारत नहीं है, मैं आपके होते हुए फ़ैसला करूँ। फरमाया कि मैं हुक्म देता हूँ आपके इनके दरमियान फ़ैसला कीजिए। इस कदर हिकमत और दानाई है। लेकिन आज परेशान बैठे हैं और बेटे की शिकायत लेके आए हैं। फरमाया क्या हुआ क्या? अर्ज़ की आका बेटे की शादी की चंद दिन हुए हैं, आज बहू से पूछा है, बहू बेटी होती है, कि अमर को अब्दुल्ला को कैसा पाया? तो उसने कहा कि नेमल राजुल अब्दुल्ला, अब्दुल्ला बड़ा अच्छा आदमी है, मैंने आज तक उसको रात बिस्तर पे नहीं देखा। परेशान हुआ क्या वजह है? तो उसने बताया कि ये सोमन नहारा व यकूमुल लैल, कि दिन को रोज़ा रखता है, रात को क़याम करता रहता है। ये शिकायत की, समझ गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आके अर्ज़ कर दी, आका अपने बेटे को ऐसा देखा है, बहू ने ये शिकायत की है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब्दुल्ला को बुलाओ। अब जो अब्दुल्ला आ रहे हैं उनका मुकाम क्या है? वो भी कोई आम सहाबी नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐसे सहाबी हैं जिन्होंने आपकी हर बात को लिखा है, हर बात को नोट किया है। और उनके बारे में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो सबसे ज़्यादा हदीस के रावी हैं, फरमाया करते थे अब्दुल्ला तो मुझसे सबकत ले गया है, क्योंकि तुझे लिखना आता है, मुझे लिखना नहीं आता, तो अहादीस को इकट्ठा करने में मुझसे सबकत ले गया। इस कदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहने की कोशिश करते, अहादीस लिखने की कोशिश करते। सहाबा ने एतराज़ कर दिया, अब्दुल्ला हर बात लिखने की नहीं होती, व रसूलुल्लाहि बशरुन यतकल्लमु फिल गज़बि वर रिज़ा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इंसान हैं, कभी आप गुस्से में होते हैं, कभी आप परेशानी में होते हैं, कभी आप नाराज़ होते हैं, तो हर बात लिखने की नहीं होती, तो हर बात लिख लेता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ लिया, आपने फरमाया कि वल्लाज़ी नफ्सी बियदिही, उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, फरमाया उक्तुब, लिख लिया कर, मा यखरुजु मिन्हु इल्लल हक़, इस ज़ुबान से हक़ के सिवा कुछ नहीं निकलता, मैं जो भी बोलूँ तू लिख लिया कर। ये सिर्फ़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है। हम गुस्से में कुछ कहते हैं, परेशानी में हम कुछ कहते हैं, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है।
उक्तुब मा यखरुजु मिन्हु इल्लल हक, अब्दुल्ला हर बात लिख लिया कर, इस ज़ुबान से हक के सिवा कुछ नहीं निकलता। ये वो अब्दुल्ला हैं, लेकिन आज पेशी लग गई है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस आए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब्दुल्ला तेरे बारे में ये खबर पहुंची है, क्या ये सही बात है? अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मैं खैर के सिवा किसी और चीज़ का तलबगार नहीं, मा उरीदु बिज़ालिका इल्लल खैर, आका मैं तो खैर के लिए, नेकी के लिए ये काम कर रहा हूँ। आज जवानी है, कल बुढ़ापा आ जाए, ये रोज़े ना रखे जाएं, तहज्जुद ना पढ़ी जाए, कल कोई आज फरागत है, कल मसरूफियत घेर ले, आज तंदरुस्ती है, कल बीमारी आ जाए, मैं तो इसलिए चाह रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा नेकियाँ इकट्ठी कर लूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? ठीक है, करता रहे। नहीं, फरमाया अब्दुल्ला सुन, ला सामा मन सामल अबद, जो हमेशा रोज़ा रखता है उसका कोई रोज़ा नहीं, तेरे ये सारे रोज़े गए। देखें कितना बड़ा अमल है, और रात का ये हमेशा का क़याम अपनी मर्ज़ी से करता जा रहा है। ला सामा मन सामल अबद, जो हमेशा रोज़ा रखता है उसका कोई रोज़ा नहीं है। इसके बदले में क्या कर? फरमाया अयाम 20 के 3 रोज़े रख लिया कर। 3 रोज़े पूरे महीने में, चाँद की 13 तारीख का, 14 का और 15 का। इसका फ़ायदा क्या होगा? अल्लाह पाक पूरे महीने के रोज़ों का अजर अता कर देंगे। एक तरफ देखें पूरी ज़िंदगी के रोज़े हैं और रिज़ल्ट क्या है? ज़ीरो, कोई रिज़ल्ट नहीं, कोई फ़ायदा नहीं, कोई नेकी नहीं। और दूसरी तरफ 3 रोज़े हैं और अजर जो है पूरे महीने के रोज़ों का। अगर हर महीने रखता है पूरे साल के रोज़ों का। फ़र्क क्या है? एक तरफ सहाबी का अमल है, लेकिन उस पर मोहर नबूवत नहीं है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साइन नहीं है, आपकी इजाज़त नहीं है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से अप्रूवल नहीं है। दूसरी तरफ 3 रोज़े हैं, लेकिन आपका फरमान है। ये फ़र्क है। एक तरफ नमाजें हैं बहुत ज़्यादा। हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह तआला का फ़तवा आपने सुना होगा। एक जगह पे गए, एक बंदे को देखा, उसने नमाज़ पढ़ी, बाद में पूछा आप इस तरह नमाज़ पढ़ते हुए आपको कितना अरसा हो गया है? उसने कहा मुंज़ु 40 सना, 40 साल से ऐसे नमाज़ पढ़ रहा हूँ। फरमाया इसका मतलब तूने अब तक कोई नमाज नहीं पढ़ी। इसका मतलब ये है कि तूने आज तक कोई नमाज नहीं पढ़ी। हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान का ये फतवा है। सही बुखारी में इसकी असल मौजूद है। क्या वजह है? तेरी नमाज सुन्नत के मुताबिक नहीं है। एक तरफ 40 साल की नमाजें और सहाबी रसूल फतवा दे रहे हैं तेरी नमाज नहीं है, और दूसरी तरफ जामे तिर्मिज़ी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है मन तवज़्ज़ा कमा उमीरा व सल्ला कमा उमीरा गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। फरमाया कि जिसने वज़ू किया, सिर्फ वज़ू नहीं, कमा उमीरा, जिस तरह के हुक्म दिया गया है, यानी आपके तरीक़े, आपकी सुन्नत के मुताबिक, और व सल्ला कमा उमीरा, और नमाज पढ़ी, सिर्फ नमाज नहीं, जैसे आपने हुक्म दिया, गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, पिछले सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। एक तरफ 2 रखते हैं, सारे गुनाह माफ़ हो रहे हैं, दूसरी तरफ 40 साल की नमाजें, लेकिन वो ज़ाया जा रही हैं। फ़र्क क्या है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आइडियल नहीं बनाया, आपको नमूना नहीं बनाया, आपकी इक्तदा नहीं की। हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस के अमल में क्या है कि अपनी मर्ज़ी से एक अमल करते जा रहे हैं, आपकी इजाज़त नहीं है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत नहीं है। ज़रूरत इस बात की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पे अमल किया जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़ैसला आने के बाद, आपकी हदीस आने के बाद, फिर अपनी मनमानी छोड़ दी जाए, फिर अपनी मर्ज़ी छोड़ दी जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 2 सहाबा आए, एक हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और एक अंसारी साहबी हैं। एक छोटा सा मामला है। मामला क्या कि दोनों की ज़मीन है, एक नाली पानी की उस ज़मीन को सैराब करती है, और तनाज़ा इस बात पे है कि पानी पहले अपनी ज़मीन को कौन देगा, अपनी ज़मीन को सैराब पहले कौन करेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास फ़ैसला आया, आप मौके पर तशरीफ़ ले गए, देखा हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़मीन पहले है, अंसारी सहाबी की ज़मीन बाद में है, तो समझ भी यही आती है कि जो जिसकी पहले है वो पहले अपनी ज़मीन को सैराब करे, फिर अगले की ज़मीन को सैराब किया जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हक़ पे फ़ैसला किया, फरमाया कि ज़ुबैर तू पहले अपनी ज़मीन को सैराब कर,
फिर पानी अपने भाई की ज़मीन के लिए छोड़ दे। फ़ैसला हो गया, लेकिन उस अंसारी सहाबी ने एक बात कर दी। फ़ैसला तो तस्लीम कर लिया, लेकिन साथ एक बात कर दी कि ज़ुबैर आपकी फुफ्फो का बेटा है ना, आपने उसके हक़ में फ़ैसला दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नज़रअंदाज कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इसी तरह सभी को माफ़ करने वाले थे, लेकिन अल्लाह पाक को ये बात पसंद ना आई। फ़ौरन कुरान नाज़िल कर दिया, फ़ला व रब्बिका ला युमिनून। फरमाया तेरे रब की कसम ये मोमिन नहीं हो सकते जब तक कि अपने तनाज़ात में आपसे फ़ैसला नहीं करवाते, और फिर जो आप फ़ैसला करते हैं उसको कबूल करते हैं, और कबूल भी किस तरह करना है, दिल की खुशी से कबूल करना है। इसने फ़ैसला भी आपसे करवा लिया, आपको फ़ैसल भी माना, फ़ैसला भी आपसे करवाया, उसको कबूल भी किया, लेकिन दिल की खुशी से कबूल नहीं हुआ। फ़ला व रब्बिका ला युमिनून, तेरे रब की कसम ये मोमिन नहीं हो सकते। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान कोई मामूली चीज़ नहीं है। आपने जब फरमा दिया था कि ज़ुबैर पहले पानी तो अपनी ज़मीन को सैराब कर, फिर अगले की ज़मीन के लिए छोड़ दे, तो अंसारी की ज़मीन खाली ना रहती, पानी से सैराब होती, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा घर से निकले, हज़रत राफ़े रज़ी अल्लाह ताला गोश्त भून रहे हैं, हंडिया बना रहे हैं, बकरी का गोश्त है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, आपको दावत दी गई। आपने फरमाया कि राफ़े ये जो दस्ती है ना बकरी की, ये मुझे दे। हज़रत राफ़े रज़ी अल्लाह ताला ने दस्ती पेश की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तनावल फरमाई। फरमाया एक और दस्ती दो, उसने और निकाल के दी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तनावल फरमाई। फरमाया राफ़े एक और दो। हज़रत राफ़े रज़ी अल्लाह ताला कहते हैं आका एक बकरी की दो ही दस्तियाँ होती हैं, और तो नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि राफ़े अगर तू मेरे कहने पे अपनी हंडिया से दस्ती निकालता तो दस्ती निकल आती। ये किसी आम बंदे की बात है, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान था कि ज़ुबैर आप अपने बाग को, अपनी ज़मीन को पहले सैराब करो, फिर पानी अपने भाई की ज़मीन के लिए छोड़ दो। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान था, और उसमें खैर ही खैर थी, क्योंकि वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, मा यख़रुजु मिन्हु इल्लल हक़, इस ज़ुबान से हक़ के सिवा कुछ नहीं निकलता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए जो निज़ाम मुआशरत दिया है, क्या वो कुफ़ार का निज़ाम उसका मुकाबला कर सकता है? हमारा निज़ाम मईशत जो है इस्लाम ने आपने हमें दिया है, क्या बाकी निज़ाम उसका मुकाबला कर सकते हैं? लेकिन आज हमारी तरजीहात बदल गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अस्सिद्क़ु युंजी वल किज़्बु युहलिक, सच निजात दिलाता है, झूठ हलाक करता है। लेकिन हम कहते हैं कि झूठ नहीं बोलेंगे तो कारोबार कैसे चलेगा? झूठ तो लाजमी है ना कारोबार में, दो नंबरी नहीं करेंगे तो ये कैसे मामला चलेगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नरमी पैदा कीजिए, अपने अंदर नरमी पैदा कीजिए। हम कहते हैं अगले से बदला नहीं लेंगे तो कैसे मामला चलेगा? आपने गुस्से से मना किया, हम कहते नहीं गुस्सा नहीं करेंगे तो अगले को दिखाएंगे कैसे अपना आप। यानी कि हम उलट चलते हैं, जबकि हमारे लिए खैर क्या है, बेहतरी क्या है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पे अमल किया जाए, आपके फरामीन पे चला जाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े को अपनाया जाए। इसी में हमारी दुनिया है और इसी में हमारी आखिरत है। अल्लाह पाक हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत अता फरमा दें, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पे चलने की अल्लाह पाक हमें तौफ़ीक़ अता फरमा दें। वमा तौफ़ीक़ इल्ला बिल्लाह।